बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम ये सीखेंगे कि हम अपने यूट्यूब के लिए जो थंबनेल क्रिएट किया जाता है तो वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सही कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरह के ऐप के इस्तेमाल करते हैं, उनके ज़रिए से जो थंबनेल है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम जिस ऐप का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है पिक्स आर्ट। तो ये आपको यूट्यूब प्ले स्टोर पर ईज़िली अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाके इसको सर्च करें, आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं ऐप की तरफ। तो इसके ऊपर आप लोगों को पिक आर्ट के नाम से ऐप नज़र आ रहा है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद प्लस आइकन पे हम क्लिक करेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुलेंगे। तो इनमें से जो ऑप्शन मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ वो है पिक कैनवस। तो यहाँ पे भी आप लोगों के मुख्तलिफ साइज़ के इसके वॉलपेपर होंगे। तो स्पेसिफ़िक जो थंबनेल के लिए, यूट्यूब की थंबनेल के लिए जो वॉलपेपर सूट करता है वो है 1280 और 720। तो इसको हम इसमें सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और एरो के निशान पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का वो वॉलपेपर आपके पास आ जाएगा। अब ये सफ़ेद वॉलपेपर मुझे नहीं चाहिए, तो इसमें मैं कलरफुल वॉलपेपर ऐड करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर का जो एरो का निशान है उस पर क्लिक करें। अब इसमें एडिट इमेज पे क्लिक करें। एडिट इमेज पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाए। नीचे मेनू में आप लोगों ने ऐड फ़ोटो पे जाना है। ठीक है, ऐड फ़ोटो में जाने के बाद अब यहाँ से मैंने एक मखसूस किस्म का वॉलपेपर में इसमें से सेलेक्ट करूँगा। तो मैं ब्लैक से सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसकी साइज़ बड़ी है तो इसकी साइज़ को हम छोटा करेंगे, क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब इसकी ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ऊपर ले जाकर इसको फिक्स करने के बाद अब इसको हम ऊपर लेके गए तो इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ठीक है, उसको ऐड करेंगे। ओके के निशान पर क्लिक करें। ठीक है, तो उसको ऊपर लेकर जाएंगे और इसको रिसाइज करते हैं। ठीक है, तो उसको ऊपर लेके जाते हैं और इसको रिसाइज करते हैं ताकि अब इसकी अगर आप मज़ीद डिज़ाइनिंग करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और ब्लू कलर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख लें। उसकी स्ट्रोक को आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ओके करें। ओके करने के बाद दोबारा हम ऐड फ़ोटो पे जाते हैं। यहाँ से एक और कलर हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको ओके करें। दोबारा हम ऐड फ़ोटो पे जाएंगे। ठीक है, एक और कलर को हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसको ये साइज़ इसकी बड़ी है तो उसको क्रॉप करेंगे क्योंकि हमें बहुत मुख्तसर साइज़ में ये चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा अब इसकी मखसूस शेप देने के लिए इस शेप पे हम जाएंगे। ठीक है, सेव करेंगे और इसको यहाँ पे लेकर आएंगे। ठीक है, अब इसके आप बॉर्डर अगर आप चेंज करना चाहें या छोटा बड़ा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बॉर्डर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसके थोड़ा सा छोटा भी करता हूँ। ओके करें। ओके करने के बाद अब इसमें कुछ टेक्स्ट में ऐड करूँगा। ठीक है, तो टेक्स्ट पे ऑप्शन पे जाएं, ठीक करें, इसको रिसाइज करें। ठीक है, रिसाइज करने के बाद इसकी भी स्ट्रोक आप ऐड कर सकते हैं, जो भी स्ट्रोक आप ऐड करना चाहें। ठीक है, तो इसमें रेड कलर के स्ट्रोक में ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको ओके करें। अब एक और कलर में ऐड करना चाहूँ तो ऐड फ़ोटो पे आप जाएं। मैं रेड का इंतखाब कर रहा हूँ। ठीक है, इसको क्रॉप पे जाएं। अब इसको शेप देने के लिए शेप पे जाएं।
ایرو کی نشان پہ کلک کریں، سیو پہ کلک کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو نیچے لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی ہم ٹیکس ایڈ کریں گے، تو ٹیکس پہ جائیں، اس کی بھی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پہ اس ایپ میں اردو جو فونٹ ہے وہ اپنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اپنے مینولی انسٹال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں کہ اس ایپ میں آپ یہ جو اردو کی فونٹ ہے کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں، تو وہ میں بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو بہت ساری ویڈیوز اس کے اوپر اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اوکے کریں۔ اس کے بعد اب اس میں آپ اس کے ساتھ کوئی اگر فوٹو لگانا چاہیں یا اپنا لوگو لگانا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں ایڈ فوٹو پہ جا کے اپنا لوگو لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں اس کو ایڈ کرتا ہوں، تمبنیل تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایرو کے نشان پہ کلک کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو آپشن دے گا کہ کہاں پہ آپ کو سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، گیلری میں سیو کرتے ہیں، ڈن پہ کلک کرتے ہیں۔ اب اس کا اب رزلٹ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ تمبنیل ہمارا تمبنیل کس طرح سے بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب دیکھ لیں، اس طرح کا تمبنیل ہمارا بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔